किसी भारतीय रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की सेवा समाप्त होने के बाद जीवन में और क्या चाहिए होता है? पेंशन का पैसा और आजीवन बिना चाय पीने वाला एक पड़ोसी। ढलान पर उतरती जवानी के दौर में पोता पोती नाती नतनी हो तो बुढ़ापे में चार चांद लग जाता है। इन्हीं सबके साथ खेलते कुत्ते जिंदगी गुलजार होकर एक दिन अचानक गुजर जाती है और फिर आप दीवार की खूंटी पर टंगी एक तस्वीर में चुपचाप टंग जाते हैं। पर एक पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, मानने को एकदम तैयार नहीं। जीवन भर बंदूक गोली के बीच रहे हैं। सेवा समाप्त होने के बाद भी अब गोली बंदूक चलाने की खुलेआम बात करते हैं। नाम है डॉक्टर एनसी अस्थाना। नाम सुने होंगे आप। केरला के पूर्व डीजीपी रहे अस्थाना बीएसएफ और सीआरपीएफ के भी एडीजी रह चुके हैं। पहले घर में रहकर दिन भर ठीक किताब लिखते थे, अब दिन भर ट्वीट ट्वीट खेलते हैं। कल सुबह दैनिक भास्कर की एक फोटो को अस्थाना ने रिट्वीट किया, जिसमें महिला पहलवानों की गिरफ्तारी से जुड़ी खबरें बताई गई थी। उन्होंने रिट्वीट कर धरना दे रहे पहलवानों को गोली मारने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि सही वक्त आने पर गोली मारने की उनकी हसरत भी एक दिन जरूर पूरी हो जाएगी। पूर्व आईपीएस अधिकारी एनसी अस्थाना का ट्वीट देश भर में सुर्खियां बनता जा रहा है। कई लोग इस ट्वीट की वजह से उन्हें खूब साहसी साबित करने में लगे हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो इस ट्वीट को देखकर दंग हैं कि कोई रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भला सरेआम पदक जीतने वाले पहलवानों को गोली मारने की धमकी भला कैसे दे सकता है। विश्व के मानस पटल पर भारत की योग्यता की स्थापना करने वाले ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों को जब नए संसद भवन के पास मार्च करते गिरफ्तार कर लिया गया था, तो पहलवानों के पक्ष और विपक्ष में लोगों ने खूब प्रतिक्रिया दी थी। पर पहलवानों को गोली मारने की धमकी का ताजा तरीन मामला तब सामने आया जब रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने ट्वीट कर अपनी हसरत दुनिया को बताई। पहले तो ये जानते हैं कि उन्होंने ट्वीट कर बीते रविवार को ट्विटर पर क्या लिखा था। अस्थाना ने लिखा कि जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, माने धरना दे रहे पहलवानों को गोली मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं, अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थिति में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। यानी धरना दे रहे पहलवानों को सिर्फ उनकी गोली मारने की इच्छा नहीं है, बल्कि वो तो पहलवानों के पोस्टमार्टम के भी इंतजार में है। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की इस ट्वीट पर तो हालांकि कई प्रतिक्रिया आई है, जिनमें से एक प्रतिक्रिया प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास की भी है। उन्होंने अस्थाना की गोली मारने की धमकी भरी पोस्ट को लेकर ट्वीट कर कहा, प्रतिक्रिया दिया कि किसान आंदोलन के समय बालकनी में कैक्टस लगाने वाले फेसबुक क्रांतिकारी जब किसानों को गोलियां दे रहे थे, तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि आप किसी भी आंदोलन के मुद्दे से सहमत असहमत हो सकते हैं, किंतु दोनों पक्षों को कम से कम संवैधानिक मर्यादा व संवेदनशीलता तो रखनी ही होगी। ओछी भाषा, अहंकार और हठ धर्मिता आपको सुकून व वांछित कृपा तो दे सकते हैं, किंतु भारत नामक समावेशी विचार के विपरीत जाते हैं। ईश्वर सद्बुद्धि दे और समय रहते न्याय करे। अस्थाना की ट्वीट के बाद सिर्फ कुमार विश्वास की ही यह प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, बल्कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे मुख्य पहलवान बजरंग पुनिया ने भी इस पर अपनी बात कही है। बजरंग पुनिया ने कहा कि ये आईपीएस अधिकारी अफसर हमें गोली मारने की बात कह रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहां आना है गोली खाने। कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे खाएंगे तेरी गोली। यही रह गया है अब हमारे साथ करना, तो ये भी सही। अब जब अस्थाना के अमर्यादित ट्वीट को लेकर चारों ओर से ताबड़तोड़ प्रतिक्रिया आई है, तब पूर्व आईपीएस अधिकारी अस्थाना ने अपना विवादित ट्वीट को ही डिलीट कर दिया है। खुद को कट्टर हिंदू बताने वाले अस्थाना का इस तरह का विवादित बयान कोई पहली दफा नहीं है। वे आए दिन ट्विटर पर अपनी बात रखने और चर्चा के केंद्र में बने रहने के लिए जाने जाते हैं। इस पर एक मेरी छोटी सी प्रतिक्रिया भी है। एक पल के लिए यह थोड़ा हास्यास्पद जरूर है कि कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी, वो भी पुलिस सेवा में इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए, ऐसी बात भला कैसे कर सकता है। एक और बात कि ऐसी मानसिकता के साथ पुलिस सेवा में इतने उच्च उच्च पदों पर रहते हुए कोई अधिकारी के न्याय का तरीका कैसे हमारी न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करता होगा, इसका कोई लेखा जोखा न हमारे पास है, न आपके पास और न सरकार के पास। अब जो अस्थाना है, उनके बयान को लेकर आपकी टिप्पणी क्या है, उस टिप्पणी को जानने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स नीचे खुला है। आप चाहें तो वहां अपने विचार, अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे नए सुधी पाठक, नए दर्शक हैं, तो इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है कि हमारे इस नए पते को, यूट्यूब के पते, फेसबुक के पते को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो हमारी नई वीडियो आए
उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। बाकी के लिए शुक्रिया रहेगा।